समाजवादी के लीडरान पर ईडी की कार्रवाई जारी है, तो मुकामी समाजवादी पार्टी कब धरना देगी? अभी तो हम लोग जो है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कि हम क्या करना चाहिए, आपके साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव से मैं भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी मशवरा करने के बाद इस शहर में ईडी के ख़िलाफ़ हो, कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ हो, हम इंशाअल्लाह धरना देंगे। आज मीडिया को समाजवादी के जिम्मेदारों की तरफ से याद किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर हमको सताया जा रहा है, खुसूसन समाजवादी पार्टी के लीडरों को सताया जा रहा है। अबू हाशिम आज़मी के जितने साथी थे, पिछले हफ्ता उन लोगों के घर रेड डाली गई, ईडी का डर बताया गया। अबू हाशिम आज़मी साहब जो महाराष्ट्र में कहीं पर भी अक़लियतों जुल्म हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको 6-6 घंटा ऑफिस में बुलाकर बैठाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़बान बीजेपी के ख़िलाफ़ ना करें। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पस मंज़र में मालेगांव शहर से बार एसोसिएशन के नायब सदर नवीद अख्तर साहब ने हमसे पिछले हफ्ते में राब्ता किया। हम भी उनके राब्ते में थे और हम लोगों ने बताया कि जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ, उस वक्त तो क्या पुलिस की पोजीशन थी, जरा से पथराव में क्या किया गया और उनको ज़मानत लेने में 12 महीना क्यों लग गया। वकीलों को ये मालूम है, क्योंकि ये जज और पुलिस के बीच में रहते हैं, ये पूरे देश के हालात जान रहे हैं। आज अगर कोई आवाज़ उठती है फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़, आरएसएस के ख़िलाफ़, तो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। 2014 से बाद से ये सब मामला ज़्यादा हो गए हैं। तो हमको वकील साहब ने 1 मिनट में हमको कहा कि मेरे को हर पार्टियों ने पहले बुलाया है, साथ में रखने के लिए कहा है, मगर आज के हालात देखने के बाद मुझको एक लीडर दिखता है, अबू हाशिम आज़मी, जो फ़िरका परस्तों का मुकाबला कर रहा है। इसलिए मैं ये ओहदे के लिए आपको ना नहीं करूँगा। मालेगांव शहर में अगर आप मसाइल देखेंगे तो मसाइल का अंबार है। ये वकील हैं, ये नदी उस पार ज़्यादा रहते हैं, मगर इस तरफ आओ तो हमारे हिस्से में ये दिखता है कि 2 रुख है। कॉरपोरेशन का सौतेला सलूक दिखता है। हजार खोली की पहली गली का मामला देखिए, कमिश्नर आया और देखा गटरे की क्या पोजीशन है। हजार खोली में हर हिस्से की रोड बन गई, वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, 2 रोड बना दिया गया, मगर एक सौतेले सलूक की वजह से पहली गली बाकी थी। और वो बनने का टाइम आया तो हर एक ने कहा पहले अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए। शहर में हर तरफ सड़कें बनाई जा रही है, मगर 500 करोड़ के करीब अंडरग्राउंड गटर का भी रुपया आया है, उसका भी ठेका निकलने वाला है। मैंने एक दफ़ा देखा था, गिरना डैम की पाइपलाइन आने वाली थी, उसको खोदना का था आगरा रोड पर,
उस वक्त तो फौरन रोड बनाई गई और दूसरे हफ्ते में उसको खोदा गया और गिरना डैम की पाइपलाइन डाली गई। ये आवाम का पैसा लूटा जा रहा है। आज भी वही किया जा रहा है। शहर के अंदर सीमेंट रोड बनाई जा रही है, मगर अंडरग्राउंड गटर आई ना भाई। तो क्या कमिश्नर को ऐसा दिखता नहीं है या किसी पार्टी को नहीं दिख रहा है कि ये रोड आपको अगले साल फिर खोदना पड़ेगा? सीमेंट रोड जो है तकरीबन 20 सालों तक रहती है। तो क्या हमारा रुपया ऐसा ही है क्या? जीएसटी का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, घर पट्टी हो, नल पट्टी हो, ये हमारे भाइयों के जेब से जाता है। तो ये क्यों? अगर अंडरग्राउंड का रुपया आया है तो पहले अंडरग्राउंड बनाई जाए पूरे शहर में सड़क, उसके बाद सड़क बनाई जाए अंडरग्राउंड गटर बनाने के बाद। ये हमारा मुतालबा है। समाजवादी पार्टी कमिश्नर को लेटर देगी और उनसे मुतालबा करेगी जहाँ जहाँ का रोड रुका हुआ है वहाँ पर पहले 500 करोड़ का टेंडर जल्दी पास करके मालेगांव शहर के इस हिस्से में पहले काम किया जाए, क्योंकि इस हिस्से में काम करते हैं तो उल्टी गटर बहाने का काम करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस के जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर से, उनके थ्रू काम करवाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। अगर ऐसे 366 करोड़ रुपया अगर आया है, रोज़ आने का 1 करोड़ का अगर काम होगा तो इस शहर की एक भी रोड बाकी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारे पास इतना रुपया आएगा कि हम कारपोरेशन की स्कूलों को प्राइवेट की स्कूलों की तरह चला सकते हैं। मगर रुपया कहाँ जा रहा है, ये मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए। अगर 366 करोड़ रुपया इस शहर में लग रहा है तो वो कहाँ है, ये मालूम करना चाहिए। कौन लीडर क्या बोल रहा है ये नहीं देखना चाहिए। कौन ऑफिसर लाया, कौन लीडर उसका मुतालबा किया, ये सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अगर कोई पार्टी 15 करोड़ लाती है तो पूरे शहर में हवा बताती है कि 15 करोड़ आ गया, 15 करोड़ आ गया। तो हमारे 600 करोड़ की कारपोरेशन का पैसा कहाँ गया भाई? जब 15 करोड़ में इतना चिल्लाया जा रहा है तो 600 करोड़ में अगर पगार बांट दी गई तो 300 करोड़ है ना भाई। वो 300 करोड़ कहाँ जाता है, कौन किसकी जेब में जा रहा है? ये सब मुतालबात हमारे रहेंगे कमिश्नर से। अगर नहीं होगी तो हमारा समाजवादी पार्टी का दायरा वसूल हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे शहर में समाजवादी पार्टी की बॉडी खड़ी करेंगे और कारपोरेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हर नुमाइंदे के खिलाफ, जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ तहरीक चलाए जाएंगे। हमारे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो मौजूदा एमएलए जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जब चुनाव में उतरे थे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट उनके पास था। हाँ, उनके 4 साल मुकम्मल हुए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या बात है? उस वक्त के हालात जो थे, मॉब लिंचिंग हो या कोई और मामला हो, जो सरकार उस वक्त की मोदी सरदार और एनआरसी जो लाया गया था उसके खिलाफ हम शाहीन बाग चलाए थे और हम ये ऐसा आदमी देख रहे थे जो हमारे अक़लियतों को बचा सके। जो आसाम में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा था, एनआरसी का मेन मुद्दा था। यही वजह थी कि हमने उनका साथ दिया था। हैं 4 साल उनकी कारकर्दगी जो रही, उनकी कारकर्दगी, उनके कामों से कितने इत्मीनान बख्श है। देखिए, हमको जो है इस शहर में रोड गटर के ऊपर सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। इस शहर में एमबीबीएस कॉलेज रहना चाहिए था, जो नुमाइंदे का काम है। हर कॉलेज बढ़ना चाहिए।
आपका बच्चा एजुकेशन में अच्छा रहे, ये नुमाइंदे का काम है। इस शहर की सनत को जो 4-5 सालों से स्पिलिंग बंद है, उसको चालू करवा देना चाहिए था पहले ही साल, क्योंकि हमारा शहर बुनकरों का शहर है। ये पावर लूम चलेगा तो शहर का रोज़गार चलता है, तो वो नहीं हुआ है। ये हम उससे मुतमईन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस शहर में जिस तरह इचलकरंजी के आसपास 4 स्पिलिंग मिले हैं, तो 4 स्पिलिंग मिले यहाँ रहना चाहिए। हमारा देरियाना मुतालबा है कि बुनकरों को 2 रुपया यूनिट पावर का दाम दिया जाए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वे यूपी के अंदर 75 रुपया पर लूम पर मंथ है, तो हमारे शहर में 3 रुपया 75 से 80 पैसा पर यूनिट लिया जाता है। 1 महीने का हमको 1000 रुपया पर लूम पावर का बिल आता है, जबकि अगर यूपी के अंदर 75 रुपया पर लूम है और कर्नाटक में 1 रुपया यूनिट है, बरहानपुर में 2 रुपया 3 रुपया यूनिट है, हर जगह पावर लूम पे ये यूनिट है, तो हमारे शहर में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जबकि सबसे ज़्यादा पावर लूम पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में है। 20 लाख के करीब पावर लूम महाराष्ट्र में है। पूरे हिंदुस्तान का लूम मिलाएंगे तो 27 से 28 लाख पावर लूम है। इसलिए यहाँ की सरकार हमको 3 रुपया 75 पैसा सब्सिडी का देने के बाद वो ऐसा समझती है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, जबकि ये गलत है। हमको 2 रुपया पर यूनिट रहेगा तो हमको 500 से 600 रुपया पर लूम महीने का बिल आएगा। ये कोई नुमाइंदा ना इचलकरंजी का हो, ना भिवंडी का हो, ना कोई वीटा का हो, सोलापुर का हो, कोई पावर लूम सनत पर कोई ध्यान देता नहीं है। पिछले दिनों जनता दल के जिम्मेदारान ने जनता दल से इस्तीफा दिया और उनके कुछ जिम्मेदार अबू हाशिम आजमी साहब से मुलाकात की और इस बात की भी चर्चा की कि वो समाजवादी में शमूलियत लेंगे और उन्हें सदारत भी मिल सकती है, तो इस पर कुछ टिप्पणी करें। देखिए, कोई पार्टी अगर किसी दूसरी पार्टी में या हमारी पार्टी में आ रही है, ये सब वरिष्ठ लोगों का काम है। अबू हाशिम आज़मी हैं और अखिलेश यादव हैं। ये जो भी फैसला करेंगे हम पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। समाजवादी के लीडरान पर ईडी की कार्रवाई जारी है, तो मुकामी समाजवादी पार्टी कब धरना देगी ईडी के खिलाफ? अभी तो हम लोग जो है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कि हम क्या करना चाहिए, आपके साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव से मैं भी मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी मशवरा करने के बाद इस शहर में ईडी के खिलाफ़ हो, कॉरपोरेशन के खिलाफ़ हो, हम इंशाअल्लाह धरना देंगे।